ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन 6 कहता है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बेटा एक लड़का है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो और कुछ नहीं तो कम से कम फिगर तो बना दो आप यार। एक लड़का है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो मान लो ये बच्चे की हाइट है बाबू, ये बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर। तो कोई एक बच्चा है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, ये बच्चे की हाइट है, ये बोला गया है। अब वो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो मान लो ये बच्चा है, और बिल्डिंग कहीं मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बड़ी होगी, है ना, बिल्डिंग काफ़ी बड़ी होगी, बच्चा मैंने बड़ा बना दिया, बिल्डिंग और बड़ी होगी, ठीक है। तो कोई बिल्डिंग है, कोई पी के नाम की बिल्डिंग है, तो एक बच्चा जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और एक बड़ी सी बिल्डिंग पे वो कुछ मीटर की दूरी पे क्या बेटा खड़ा है, सम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, मतलब जो बिल्डिंग की लंबाई है वो 30 मीटर है, बिल्डिंग की लंबाई बेटा 30 मीटर की बिल्डिंग की लंबाई है, ठीक है। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बच्चों की आंख से, बच्चे की आंख से बन रहा है। मतलब बेटा अगर बच्चा ऐसा खड़ा है तो उसकी आंख, अब बच्चे की ये यहाँ पर तो बच्चे की आंख होगी, यहाँ उसका पाँव होगा, तो पाँव से तो बनेगा नहीं, वो सबकी आंखें यहीं ऊपर ही होती है, किसी आंख भाई नीचे नहीं होती। तो जो बच्चे के आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बट एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर को एंगल, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता तो नीचे बनाना पड़ता, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर को। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो उसकी आंख से जो बिल्डिंग के टॉप तक एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है ना, जो एंगल बन रहा है, द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अभी सवाल अभी तक इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हो अभी तक। वो कह रहा है कि उसके आंख से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया ना, इसने कॉमा लगाया है, अभी और आगे पढ़ने पड़ेगा मैं। एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, यहाँ फुल स्टॉप है, कोई नहीं उनके साथ देख लो किताब, दीदी को भी दिखाओ यार भाई, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो आप बुक में दिखा करो, नहीं तो तुम्हें क्या पता लग रहा है आपको, मैं एक एक, वो तो मुझे पता है कि पूरा सवाल ये कह रहा है एक बच्चा 1.5 मीटर का एक बच्चा है, 3 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा हो, वो जैसे आगे बढ़ता है एंगल 30 से 60 हो जाता है। हम तो बता देंगे कि इसका आंसर 19√3 आ रहा है, कुछ ऐसा आएगा, यस 3 जो भी कुछ आएगा। क्या आंसर है इसका? 19√3 बताओ, तुमने पहले हमें तो आंसर भी याद है, तो मैं तो एक ये इसलिए समझा रहा हूं कि आप देखो, ओ अच्छा ऐसे पढ़ते हैं, हमें तो आंसर याद है। आपको मैं क्या बोला सर, आप क्वेश्चन को अगर सही से समझ गए ना तो सॉल्यूशन वैसे हो जाएगा, पिक्चर वैसे बन जाएगी। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, ओ जैसे ही बच्चा कहता है आगे बढ़, मतलब बच्चा ऐसे खड़ा है तो बच्चा बिल्डिंग की तरफ जाता है, ऐसे आगे जा रहा है। वो पहले यहाँ खड़ा था, मतलब बच्चा यहाँ पर आ गया, तो जैसे ही बच्चा अपनी जगह से आगे बढ़ता है तो एंगल बढ़कर 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया। मतलब पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल था कितना डिग्री? 30। पहले 30 डिग्री का एंगल था, लाइन है ना, कि यार ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एंगल ऊपर बनेगा। पहले था 30 डिग्री एंगल, जैसे थोड़ा आगे बढ़ा यहाँ पर आ गया, अब एंगल हो गया 60 डिग्री का, ये एंगल हो गया। पहले 30 डिग्री का था, अब 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसका नाम C लिख लो, इसका नाम D लिख लो, इसका नाम E लिख लो।
अब बेटा अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी क्या होगा 1.5 मीटर, और ये भी क्या होगा 1.5 मीटर, ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5, ये सब 1.5 मीटर होंगे। तो प्यारे बच्चों हमें कह रहा है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। हमें ये बताना है, तो हमें इसमें बताना है कि जो बच्चा है वो बिल्डिंग से कितना मीटर दूर खड़ा है, बच्चा बिल्डिंग से कितना मीटर दूर खड़ा है, हमें इसमें ये बताना है बेटा। ठीक है, चलो सर बताते हैं। प्यारे बच्चों ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि क्वेश्चन क्या है बेटा। देखो तो सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा कि आपने किस चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ। जैसे बेटा कि लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बॉय, हाँ जो है ए बी बच्चे की हाइट है ना 1.5 मीटर, ठीक है। और जो पी क्यू है हाइट ऑफ बिल्डिंग, पी क्यू जो है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग, पी क्यू बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है ना 30 मीटर। और जो बी है वो बच्चे की स्टार्टिंग पोजीशन है, बी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉय, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉय। और सी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बॉय, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉय। मतलब बी जहां बच्चा पहले खड़ा था, सी जहां बच्चा बाद में आ गया। बाकी जो भी एंगल दिख रहा है बेटा आपको, जैसे कि सर एंगल पी ए ई, पूरा एंगल पी ए ई जो है, एंगल पी ए ई पूरा एंगल 30 डिग्री का है। और ये इतना एंगल है, एंगल पी डी ई, जो एंगल पी डी ई है वो है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है, जब भी आप ट्रायंगल लोगे या तो वहाँ पर लगाओगे आप साइन थीटा, या तो वहाँ पर लगाओगे कॉस थीटा, या वहाँ पर लगाओगे आप टेन थीटा। हर एक क्वेश्चन में या तो साइन लगेगा या कॉस लगेगा, टेन लगेगा। अब देखो बेटा मामला क्या है कि साइन जब लगाते हैं तो साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस में लगता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और टेन में लगता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेटा साइन में P बाई एच आता है, तो साइन में भी एच आ रहा है, कॉस में भी एच आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर मैं साइन लगाता हूँ, अगर मैं कॉस लगाता हूँ, तो साइन और कॉस हमें वहीं लगाना है जहाँ पर एच का कुछ काम हो रहा होगा, जहाँ पर एच या तो दिया होगा या मुझे एच निकालना होगा। तो एच क्या है, जैसे हाइपोटेन्यूस ये हाइपोटेन्यूस है, ये भी हाइपोटेन्यूस है, दो अलग अलग ट्राइंगल है तो दोनों का हाइपोटेन्यूस अलग अलग है। क्या यहाँ पर हाइपोटेन्यूस दिया है? नहीं। हाइपोटेन्यूस निकालना है? नहीं। तो इसका मतलब आपका ना बेटा लगभग मतलब समझ लो 95% क्वेश्चनों में 10 का यूज होता है, क्योंकि वहां पर या तो बेस निकालना होता है या आपकी हाइट निकालनी होती है, यानी परपेंडिकुलर निकालना होता है। इसलिए हम साइन और कॉस का यूज ना के बराबर करेंगे, हर बार यूज करेंगे हम 10, कि 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या तो परपेंडिकुलर दिया होता है तो बेस निकालना होता है, बेस दिया होगा तो परपेंडिकुलर निकालना होगा। P साइन और कॉस समझो वही लगाना है जहाँ एच का काम होगा, एच या तो दिया होगा या निकालना होगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो सर कौन से ट्रायंगल लें? बेटा दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक छोटा है बड़ा, पहले कोई से उठा दो। इस हमने लिया, मान लो छोटा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल पी डी ई, इन ट्रायंगल पी डी ई। अगर हम ट्रायंगल पी डी ई लें तो सर
मैंने कहा साइन और कॉस लगाओ मत, टेन लगेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है सर, टेन थीटा, थीटा बटा जो ट्राइंगल पी डी ई ले रहे, थीटा क्या है 60, टेन 60 बटा ट्राइंगल पी डी के हिसाब से ये तो हाइपोटेनस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर तो ये रहा, तो परपेंडिकुलर है पी ई, तो परपेंडिकुलर है पी ई, जो बेस है डी ई, बेस है डी ई। सर टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है √3 जो पी ई है। अच्छा बेटा आपको पी ई नहीं पता, तो प्यारे बच्चों इस यहां से लेकर यहां तक की हाइट क्या है 30 और इतना क्या है 1.5। तो अगर आप पूरे 30 में से 1.5 माइनस कर दो तो बचा हुआ आ जाएगा ना। तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 28.5, ये 28.5 आ जाएगा। तो जो आपके पास पीई है वो 28.5 आ गया। और डीई बेटा आपको डीई निकालना है, मतलब डी नहीं पता, देखो जितना डी है उतना सी क्यू है, डीई नहीं पता ऐसे रहने दो, डी ऐसे रहने दो। तो देख बेटा डी को √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 डी इक्वल टू में 28.5 मीटर, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो डी बराबर 28.5 मीटर अपॉन में √3। इसको फर्स्ट मान लो, बाद में यूज कर लेंगे इसका मतलब ना, बाद मतलब जब आवश्यकता होगी। अब लो बड़ा ट्रायंगल, यानी एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल लिया, हमेशा ट्रायंगल लेना राइट एंगल। एक तो आपने पी डी ई लिया, अब अगला आपको पी ए डी नहीं लेना, ये राइट एंगल नहीं है, आपको लेना है पी ए ई। तो इन ट्रायंगल पी ए ई, तो अगर मैं ट्रायंगल पी ए ई की बात करूं तो भैया जाहिर सी बात है लगाओ भाई tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan थीटा, तो यहां पर थीटा क्या हमारे पास 30 डिग्री। यहां पर बेटा जो परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर क्या कौन है पी है, पी ए ई में परपेंडिकुलर पी ई होगा। रही बात बेस, बेस पूरा क्या हो जाएगा, बेस पूरा ए ही हो जाएगा। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। जो पी ई है बेटे, पी की हाइट क्या दी हुई है 28.5। बट रही बात ए ई, बेटे ए ई नहीं पता, तो प्यारे बच्चों ए जो है वो दो चीज से मिलकर बन रहा है, ए डी प्लस डी ई। तो ए ई मैं लिख रहा हूं ए डी प्लस डी ई। अच्छा बेटे ए डी प्लस डी ई को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए डी प्लस डी ई आ जाएगा। √3 को मल्टीप्लाई करो 28.5 से तो ये आ जाएगा 28.5 √3, इतना मीटर। जो ए डी है, ए डी हमको हमें पता नहीं है, ए डी हमें पता नहीं है, जबकि जो डी ई है बेटे डी की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन में √3, तो डी की वैल्यू है 28.5 अपॉन में √3 मीटर। आइए 28.5 अपॉन में √3 बेटे प्लस है ना, तो वहाँ जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो ए डी बराबर 28.5 √3 मीटर है ना, वहाँ जगह माइनस हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो ए डी बराबर वही बेटा, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करो तो √3 आ जाएगा। अब 28.5 √3 को अगर √3 से करोगे, अगर इसको इससे करोगे तो यानी कि 28.5 तो ऐसे ही आएगा, जब बेटा इसको इससे करेंगे तो 28.5 तो ऐसे आ जाएगा, और √3 इंटू √3
जब रूट के नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा। √3 इंटू √3 क्या आएगा 3 माइनस, तो अगर 28.5 को 1 से करोगे तो 28.5 आएगा। बट AD बराबर 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 और 25 और 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 28.5 अपॉन में √3। AD बराबर 80.5 में से ये माइनस करोगे तो बेटा क्या आएगा 57.0 आएगा अपॉन में √3। ठीक है, अब बेटा इसको रेशनलाइज करोगे अगर, है ना, रेशनलाइज मतलब नीचे वाला रूट में रूट पर नहीं रहना चाहिए, √3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और √3 से ही नीचे करना पड़ेगा। तो 57√3 और रूट के नंबर को सेम नंबर से करो, वही नंबर √3 इंटू √3 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 19 बार, तो 19√3 मीटर। बेटा ये हाइट आ जाएगी AD की, ये AD की हाइट आ गई 19√3 मीटर। अब भैया हमें तो BC पूछा था। अरे बेटा जितना AD है उतना ही BC है, हमें पूछा तो कितना चल के गया, पहले यहाँ था वो बच्चा यहाँ चले गया था ना, यहाँ से चल के यहाँ गया था, तो जितना AD उतना BC, तो BC भी हो जाएगा 19√3 मीटर। और यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन 7 क्या आपके पास बेटे कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, देखो उसने बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। फिगर आप कैसे बनाओ आपकी मर्जी बाबू। तो मान लो ये कोई पॉइंट है ग्राउंड में, कहीं भी मान लो ग्राउंड में, मान लो एक पॉइंट है, ये ग्राउंड में पॉइंट है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, ठीक है भाई, ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो जब पहली बार में ऐसे, पहली बार एक बार ऐसे ही पढ़ दिया करो, मतलब लगे समझ में, अच्छा मतलब चलो आपने पहली बार ऐसे ही पढ़ा, आपका समझ में कुछ क्या क्या अगर आप बिना बुक में देखे एक बार सिद्धि ये बताओ क्या क्या सुना आपने इसमें, क्या क्या नाम सुने, समझाओ मत। एक तो आपने टावर सुना, एक बिल्डिंग सुना, एक 40 ग्राउंड सुना, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, ये सुना ना। तो यानी ये चीज़ें बोल रहा है। तो पहली बार में अगर आपके समझ इतनी चीज़ें आ जाती है तो आप सरस्वती माता का अवतार समझो, इतनी चीज़ समझ जाते हो अगर पहली बारी में, ठीक है। हाँ तो अगर आप, है ना, अपने को सही मान लग जाना। तो ये कह रहा है, तो बेटा ये कह रहा है कि अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे कि भाई एक फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है तो भैया यहाँ से एक एंगल बन रहा है, तो एक टावर का मान लो टावर, तो टावर ऐसा कही यार। तो अगर मैं ऐसे इसको ऐसे बना दूं, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, लो मान लो मेरे समझ में नहीं आया तो मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ से टावर के टॉप तक, मतलब ग्राउंड से टावर के टॉप तक और ग्राउंड से टावर के बॉटम तक एंगल बन रहा है। उसने ऐसे बोला, मैंने बना दिया, मान लो मुझे नहीं पता, मैंने बना दिया, हाँ ना, ये तो बोल रहा हूँ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर ऑफ बॉटम, मतलब पॉइंट से टावर के बॉटम तक, टावर का बॉटम, ये टावर है, इसका बॉटम, बॉटम मतलब पाँव, यहाँ तक एंगल बन रहा है, यहाँ तक एंगल बन रहा है, मैंने बना दिया, मतलब मुझे नहीं पता था। तो कह रहा है कि बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। याद आया यार कि वो बिल्डिंग कह रहा है फिक्स्ड है यार। टावर तो बहुत ही कम टावर होते हैं जो ज़मीन में लगते हैं, जितने भी टावर होते हो आप शहरों में देखो टावर,
ऐसे तो गांव में होता है, पहाड़ों में लगा तो क्या दिक्कत जा रहा है, किराया बचा ले तो अपनी हो। हालांकि किराया क्या बचाना, वो ज़मीन जो होती है वो किसी आदमी की होती है, लोग ज़मीन किराया लेते हैं। तो पहाड़ी जगहों में तो पहाड़ ऊपर है। पैसे शहरों में क्या होता है, लोग घरों में लगाते हैं, लोग पैसा उसका किराया भी कमाते हैं 40,000 50,000 रुपये महीना, है ना, पर उसके नुकसान भी फायदे भी हैं। तो जो टावर लगा है ना, वो क्या लगा है, वो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो भाई टावर लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, तो बिल्डिंग कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर बड़ा बिल्डिंग है। तो एक काम करो, ऐसे ही इसका मान लो बिल्डिंग, ये मान लो ए है और ए बी की बिल्डिंग है। अगर ए बी बिल्डिंग है तो बी सी क्या होगा, टावर होगा। तो ए बी एक बिल्डिंग है बाबू, ए बी है बिल्डिंग और बी सी है टावर। तो वो कह रहा था बच्चों, ग्राउंड से टावर के बॉटम तक, ये टावर का बॉटम होगा, बी फॉर बॉटम, टावर का बॉटम तक। तो एक एंगल बन रहा है ग्राउंड से टावर के बॉटम तक और एक बन रहा है ग्राउंड से टावर के टॉप तक। तो वहां लिखा हुआ है कि बिल्डिंग ग्राउंड से टावर के बॉटम तक कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 45 डिग्री एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों। और यहां से उसके टॉप तक ये 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ऐसे लिखना, मतलब ये मतलब 60, इसका आगे ये, ठीक है। और ये दिया हुआ कितना मीटर, 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट। क्या हमें टावर की हाइट निकालनी है, हमें निकालनी है बाबू टावर की हाइट, बस मेन है फिगर, बस टावर की हाइट निकालनी है। वो तो आप भी निकाल दोगे दीदी, है ना, बिल्कुल, कोई नहीं, पकड़ रहे 2 मिनट। तो बेटा क्या करना है, यहाँ लिख दो पूरी जो कहानी है ना एकदम, ये कि ये मान लो कि लेट ए बी आ बिल्डिंग, कि भैया मान लो ए बी एक बिल्डिंग है और कितना है बेटा 20 मीटर, ए बी 20 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है बेटा। बी सी क्या है, बी सी है ना, ठीक है। लेट बी सी बी अ टावर, बी सी एक टावर है, उसको एच मान लो बेटा, ठीक है। और बाकी तो अब छोड़ना जमीन उमीन जो भी है ना, इसका नाम पी, आप लिख दो जो भी है कि एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए कितना है बेटा 45 डिग्री, और एंगल सी पी ए पूरा है ना, 60 तो पूरा है, एंगल सी पी ए कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। चलो सर सब कुछ हमारे पास है, तो भैया क्या करें, अरे बाबू आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो एक ट्रायंगल लोगे आप ए बी पी, एक ट्रायंगल तो आप ए बी पी लोगे, है ना, और दूसरा कौन सा लोगे, दूसरा सी पी ए लोगे। भैया ये नहीं ले सकते, अरे बेटा अगर तुम सी पी बी लोगे तो यहाँ राइट एंगल कहाँ बन रहा है, राइट एंगल ये बन रहा है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, समकोण त्रिभुज, हाँ ठीक है, हमेशा हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो हाँ बोले बोले सर क्या क्या, हाँ बढ़ा रहा स्टार्ट हो गया स्टार्ट ही आई नो स्टार्ट हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, है ना। इन ट्रायंगल ए बी पी, हाँ ए बी पी, चल तुम बताओगे भाई मुस्कान, है ना, ए बी पी तुमने बात छेड़ दी है। तो टेन थीटा लगाएंगे ना, साइन कॉस नहीं लगाएंगे, वो जब हाइपोटेनस तब लगाते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मुस्कान, पी बाई एच, बहुत बढ़िया, पी बाई बी, क्या बात है। तो थीटा कितना है इस ट्रायंगल में, ए बी पी में, छोटे वाले में 60 नहीं होता तो 45 भी होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, उसका नाम, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए बी है, ए सी है, बी ए है ना, ए बी है, परपेंडिकुलर ये रहा ए बी, और बेस क्या है ए पी। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लग रहा है श्योर नहीं हो अब, है ना। ए बी कितना है 20 मीटर और ए पी तो ए पी है ना, तो ए पी को 1 से मल्टीप्लाई करो, ए पी इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है।
बड़े फट एकदम झटपट जवाब दिया करो, सोचा मत क्या करो। ये हो गया। अब क्या करना है, अब बेटा इसको फर्स्ट मान लो और बड़ा ट्रायंगल उठाओ, बड़ा वाला। भैया इन ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी, तो ट्रायंगल ए सी पी बात करें सर, वही tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बोलो श्वेता, थीटा कितना है? 60। परपेंडिकुलर ए सी, बहुत बढ़ गया। बेस बेस पी ए हो गया। कितनी वैल्यू होती है? हाँ √3। और ए सी जो है ना बेटा, ए सी जो है ना वो दो पार्ट से मिलकर बन रहा है, ए बी प्लस बी सी। तो ऐसे तोड़ दो, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और जो पी ए है, फिलहाल पी ए को पी ए लिख दो, फिलहाल पी ए को पी ए लिख दो। तो कोई नहीं, बच्चा कह रहा है कि भैया कि पी ए पी की वैल्यू 20 निकली हुई है, तो ए पी की जगह क्या लिख दो? 20 लिख दो, ठीक है। 20 को मल्टीप्लाई करोगे √3 से, तो 20 √3 मीटर आ जाएगा। ए बी, बट ए बी की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। जबकि बी सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो चाहे बी सी लिखो चाहे एच लिखो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब बी सी निकालना है, ये प्लस है, इधर का हो जाएगा माइनस। 20 √3 माइनस 20, ठीक है। और है ना, जो भी आंसर मीटर में आएगा लास्ट में। देखो बेटा, दोनों के पास √3 है तो 20 है, दोनों में 20 है, 20 कॉमन आ जाएगा। इसके पास बचेगा √3, यहाँ बचेगा -1, पीछे मीटर, तो ये हो जाएगा। जो बी सी आ गया ना वो 20 √3 -1, हमें बी सी निकालना था, है ना, कहते हैं नहीं, ये तो निकालना था हमें। अब अगर √3 की वैल्यू दी होती क्वेश्चन में, बुक वहां पर तो रख देते। बताओ √3 की वैल्यू अप्रोक्स क्या होती है? अप्रोक्स 1.71, ठीक है। 1.7 का अप्रोक्स ऐसे कुछ होती है ना। तो वो यहाँ पर हम पुट कर देते, अगर गिवन होता। नहीं है, इतना ही छोड़ दो, है ना। बोलिए बेटे, कह रहे कि आ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल, 1.6 मीटर, ठीक है। एक मूर्ति है ना, मूर्ति बोलो, पुतला बोलो, कुछ ही बोलो, एक मूर्ति है, वो 1.6 मीटर बड़ी है। स्टैंड्स, क्वेश्चन में 8 है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। देखो जैसे मैं खड़ा हूं ना अभी इसमें, इसके ऊपर खड़ा हूं मैं, ऐसे वो मूर्ति भी खड़ी है, ठीक है। तो मान लो ऐसे ही मूर्ति जैसे मैं हूं, तो मान लो बहुत समय मैंने कोई अच्छा काम कर दिया और गांव वालों ने मेरी मूर्ति बना दी, ठीक है जी। तो मूर्ति बन गई, तो मूर्ति को जो भी आप मूर्ति बनाते हो, कुछ भी भगवान की मूर्ति रखते हो आप, तो नीचे आप कुछ रखते हो, जो मान लो ये मूर्ति थी, ठीक है। ये मतलब ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर मूर्ति खड़ी की हुई है, ठीक है। तो किसकी लंबाई दी हुई है? मूर्ति की लंबाई दी हुई 1.6 मीटर, ठीक है। और वो पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है, जिस चीज़ के ऊपर खड़ा है उसका मुझे पता नहीं लंबाई चौड़ाई क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में कोई पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट टू ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। कह रहे ग्राउंड से स्टैचू के टॉप का, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, ग्राउंड से जो मूर्ति के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्या बन रहा हो? 60 डिग्री बन रहा है बाबू, 60 डिग्री, ये ठीक है, ओके। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, बड़े पेडिस्टल है, तो उसी पॉइंट से मूर्ति के टॉप का एंगल 60 डिग्री, और वहीं से ये जो मूर्ति का, चाहे आप इसको, चाहे इसको मूर्ति का बॉटम बोलो, चाहे पेडिस्टल का टॉप बोलो, यानी यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? 45, ठीक है।
तो मैं चलो पहले ऐसे कर देता हूँ। तो मतलब ये तो है 45 नीचे वाला, और जो ऊपर वाला था वो था 60 डिग्री, मतलब बड़ा वाला 60 डिग्री था बाबू, है ना, बड़ा वाला 60 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। बेटा ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, कह रहा है पेडिस्टल की हाइट बताओ कि पेडिस्टल की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो यार देखो बड़े काम करो, तो मैं इस क्वेश्चन को मतलब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे मतलब मेरे बोलने का मतलब है इसमें आप पूरा आप लिख लेना कि किसको आपने क्या माना है ना। शॉर्ट में आप प्रॉपर लिखता हूँ, बाकी मैं कह रहा हूँ मैंने आपको बता दिया कि हर एक क्वेश्चन में कैसे करना है। मैं यहाँ पर एकदम शॉर्ट में लिख देता हूँ कि भैया, है ना, मैं मतलब इस क्वेश्चन को मैं सीधा सोल्व करा रहा हूँ, बाकी आपको पता ही है क्या क्या हमें दे रखा है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है मैं सीधे आ रहा हूँ, तो क्यों ये निकालना है, तो मैंने कहा यहाँ पर हाइपोटेनस की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पा रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी, मतलब इसका नाम पी है, इन ट्रायंगल बी पी सी, इन ट्रायंगल बी पी सी, जो बी पी सी ट्रायंगल है बाबू, तो वहाँ लो गया। ठीक है जी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में 20, टेन थीटा, बड़े थीटा कितना है 45, छोटे में 45 है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है एच हो गया, बी सी हो गया। ठीक है, और जो बेस है, बेस क्या है सी पी है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, बी सी क्या है बेटा, बी सी एच है, आपने एच माना हुआ है, सी पी पता नहीं है, तो सी पी इंटू 1 सी पी, तो सी पी बराबर एच। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया बेटा। ठीक है बेटा, दूसरा करोगे तो क्या, इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी सी, इन ट्रायंगल ए पी सी, तो बेटा वही कौन से कितने डिग्री एंगल बन रहा है इसमें 60, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेटा 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। अब हिया बताओ ट्रायंगल ए पी सी में बेटा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हिया परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, ए पी सी ट्रायंगल में ए सी, बिल्कुल सही बोला आपने, परपेंडिकुलर ए सी, और बेस हो जाएगा पूरा सी पी, बेस ना, बेस सी पी, तो परपेंडिकुलर √3 है ना, नहीं √3 से परपेंडिकुलर ए सी है ना, तो ए सी दो चीज़ से मिलकर बन रहा बाबू, एक तो ए बी और बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और जो सी पी है, जो सी पी है, सी पी किसके बराबर है एच, तो सी पी की जगह एच लिख दो एच। क्या लिख दो एच, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो √3 को एच से मल्टीप्लाई करो, √3 एच, जो ए बी है, ए बी कितना है 1.6 मीटर, जो अब जो बी सी है, बड़े बी सी कितना दे रखा है एच, तो बी सी एच है, एच लिख दो। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, ये भी एच ये भी एच ना, तो इसको इधर ले आओ बेटा, ये √3 एच है, तो ये एच प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1.6 मीटर। बेटा दोनों में कॉमन क्या है एच, इसके पास भी एच इसके पास भी एच, दोनों में एच कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लो, तो इसके बाद बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, एच बराबर आ जाएगा 1.6 मीटर अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है, ठीक है सर, इतना आ गया ना। अब प्यारे बच्चों, अरे मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। बेटा एक काम करो, अब इतना नहीं छोड़ना इसको, अब इसको करो रेशनलाइज। तो रेशनलाइज का मतलब है 1.6 मीटर, तो ये √3 माइनस 1, तो इस सेम चीज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करो और सेम चीज़ को नीचे, √3 माइनस 1 था ना, तो ऊपर √3 प्लस 1, नीचे √3 प्लस 1। अब देखो बेटा ये हो जाएगा
h बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू में √3 + 1 और बाहर मीटर। बड़ा रेसलाइज का मतलब होता है जैसे यहाँ पर माइनस है तो माइनस है ना, तो ऊपर भी ये माइनस है तो यही नंबर ऊपर भी आएगा, यही नंबर नीचे भी आएगा, बस बीच वाले के साइन चेंज होंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पर एक लगेगा फॉर्मूला, ये a माइनस बी, मतलब सेम चीज़ माइनस में ना और सेम चीज़ प्लस में, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है जी, a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर और b² मतलब 1 का स्क्वायर। √3 + 1 बटा 3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। देखो बेटा 1.6 √3 + 1, 3 में से 1 गया 2। प्यारे बच्चों √3 की वैल्यू यहाँ शायद दी नहीं है, तो एक काम कर दो 2 का डिवाइड अगर इसमें दोगे तो 2 है ना, 2 8 बार जाता है और पॉइंट है 0.8, √3 + 1 इतना मीटर हाइट हो, इतना छोड़ सकते हो आप, इतना मीटर हाइट हो जाएगी किसकी, पेडेस्टल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो 9, ठीक है। देखो बेटा 9 जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 में क्या है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ये 30 डिग्री। देखो इस बात तो मैं आपको इसी कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, ये मैं कहानी मजाक नहीं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, रियल कहानी है। हमारे गांव में एक प्रधान था, जब उसको देखा तो जिस टाइम पर जब मैं पैदा हुआ उस टाइम तो लाला बन गया, दुकान उसका मार्केट दुकान थी, बहुत बढ़िया दुकान चल रहा था। उसने मेरा एक नया घर बनाया, एक उसका मतलब गांव में अच्छा खासा एक अच्छा आदमी बन गया हो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चल दो। अब जब बेटा वो 2 बार प्रधान बना, 2 बार प्रधान गांव का, 10 साल प्रधान बना। अब उसके 4-5 बेटे, कोई बेटा अभी तक सफल नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉर्मल कोई जॉब कर रहा है, मतलब कोई गाड़ी चलाता है, नहीं वो भी जॉब है, पर एक जो अगर प्रधान था बेटे कोई सफल नहीं हो पाया। और जो व्यक्ति जब उसका देहांत हो गया था तो उसको कीड़े पड़े थे, और जब वो जब वो जिंदा था लोग उसको बोलते थे कि इतना भ्रष्टाचार प्रधान अपने गांव का था, वो अपने गांव का किया नहीं, अपना सारा पैसा अपने उसमें लगा दिया, अपने ग्रोथ में। बताओ करप्शन किया गया, कीड़े पड़े लास्ट में। और उनके गांव से और गांव, पूरे गांव के लिए पानी भी आता था, पानी वहां से मतलब उधर से होके आता था, तो उसने मेन चैम्बर अपने वहां लगाया हुआ था। लोग पानी के तरस जाते थे, लोगों के हाई खाई उसने। तो ये एक, मैं ये नहीं कर रहा इन चीजों पर विश्वास करो, पर देखा हुआ ना बेटा, तो भैया आप बेईमानी से जिएंगे तो ऐसे होगा। बताओ ये चीजें, ये रियल चीजें हैं, जो हकीकत चीजें हमको बता रहा हूं मैं, ठीक है। बेटा हम निस्बा जो क्वेश्चन पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अच्छा बेटा ये सवाल देखो, इसका हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है चैप्टर का यार, एक सवाल महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप तक एंगल बन रहा है फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फ्रॉम देखो 2 नाम आ रहे हैं, एक बिल्डिंग आ रहा है, एक और एक आ रहा है टावर। तो कह रहे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है भाई, मतलब बिल्डिंग के टॉप तक बन रहा है, मतलब बिल्डिंग के टॉप तक बन रहा है, यहां से नहीं। तो ऑफ को मतलब वहां तक बन रहा है, ऑफ करे ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मतलब यहां तक बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहां तक, मतलब बिल्डिंग है, मतलब ए बी बिल्डिंग है, यहां तक एंगल बन रहा है। कहां से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम, कहां से बन रहा, फ्रॉम फुट ऑफ टावर,
फ्रॉम फुट। अब टावर कहाँ है? अब या तो टावर ऊपर होगा या टावर सामने होगा। मान लो टावर सामने है, 2 मिनट नहीं होगा तो चेंज कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे टावर को, क्या दिक्कत है? मान लो टावर सामने है, तो बिल्डिंग के टॉप तक एंगल बन रहा है टावर के पांव से, कितने डिग्री का? 30 डिग्री। यहां से बन रहा है, यहां से बाबू एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये बिल्डिंग है, ये टावर है ना, ठीक है जी। अच्छा ओके। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, पहले बिल्डिंग के टॉप तक एंगल बन रहा था टावर के पांव से, अब टावर के टॉप पर एंगल बन रहा है, टावर के टॉप पर एंगल बन रहा है कहां से? बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के पांव से, मतलब यहां से बाबू, यहां से कितने डिग्री का? 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर है, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट बताओ, तो बिल्डिंग हाइट क्या होगी? यानी ए भी एक बिल्डिंग है, हमें इसकी हाइट बतानी है। कि बालिका कर लोगी? है बिल्डिंग हाइट बतानी है। सर सब कुछ दे रखा प्यारे बच्चों, प्रॉपर आप इसको एकदम एग्जाम में सही से लिख देंगे कि भैया लेट पूरा सही से ए बी को आपने बिल्डिंग माना है, एकदम प्रॉपर लिखना है। मैं तरह से लिख रहा हूँ, ए बी बिल्डिंग है, ठीक है जी। सी डी को आपने टावर माना हुआ है, ठीक है, जो कि टावर जो हमारा क्या है 50 मीटर है। और जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी क्या है बेटा? 30 डिग्री। और जो एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी क्या है? एंगल सी बी डी 60 डिग्री है। अब एक काम कर लो, 2 ट्रायंगल पकड़ लो, हो जाएगा। मान लो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ये ले लो, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी बी, तो इन ट्रायंगल सी डी बी, सर सी डी बी, सी डी बी, तो बाबू एंगल ये है, ये नहीं एंगल, सी डी बी में एंगल ये है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा कितने डिग्री है? 60, तो tan 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है बी डी, परपेंडिकुलर सी डी और बेस बी डी, tan 60 डिग्री √3, सी डी दिया हुआ है 50 मीटर, बी डी पता नहीं, बी डी तो बी डी लिखो या एक्स लिख लो, क्या दिक्कत है बेटे? मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 बी डी बराबर 50 मीटर, ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? डिवाइड में, तो 50 मीटर अपॉन में √3, बाद में सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ट्रायंगल पकड़ो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, बताओ सीमा क्या लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सीमा थीटा कितना है? कितना सीमा थीटा? ए डी बी में थीटा कितना है? 30 डिग्री है ना, 30। सीमा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और सीमा बेस क्या है? बी डी। बताओ सीमा क्या वैल्यू होती है tan 30 की? √3। सीमा ए बी नहीं पता, निकालना है। बी डी, फिलहाल बी डी ऐसे लिख दो, फिलहाल बी डी ऐसे लिख दो, बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करो बी डी, √3 को h से मल्टीप्लाई करो √3h। बट इसको दूसरा मान लो बच्चों, बी डी की वैल्यू क्या? ओ उल्टा कर दिया, ओ उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, √3h, ठीक है। अब एक काम करो, ये बी डी है ना, तो बी डी की वैल्यू यहाँ पर टक दो, ठीक है। तो आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, समीकरण 1 और 2 से बाबू जो बी डी की है ना, बी डी, तो बी डी की वैल्यू है 50 अपॉन में √3, 50 अपॉन में √3 मीटर, है ना। बी डी की जगह लिख दो, ये √3 है, ऐसे ही है बेटा। देखो √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इंटू √3, √9, 3 आएगा। अच्छा 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? डिवाइड में, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 50 मीटर अपॉन में 3, ऐसे छोड़ दो,
मिक्स फ्रैक्शन में करोगे 16 × 48 और 2/3, है ना, ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन या तो इतना छोड़ दो, इतना कर दो। ये टावर क्या आ गई, बिल्डिंग की हाइट, है ना निशा कुमारी, बोलो आई नहीं आई। 10 देखो, 10 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। देखो 2 पोल हैं और उनकी हाइट सेम है, तो वो रोड के एक ही साइड खड़े हैं या अलग अलग साइड खड़े हैं, कुछ भी खड़े हैं। अब पोल के ऊपर इतना पता कि एक पोल के ऊपर दूसरा पोल तो है नहीं, पर इतना पता है 2 पोल हैं और दोनों की हाइट सेम है। ठीक है भाई, इस पोल का नाम ए बी है तो दूसरे का नाम सी डी है और दोनों की हाइट सेम है, इनको मिला दिया हमने। ठीक है भाई, हाइट सेम है, इसका नाम एच लिख दिया, इसका नाम एच लिख दिया। ठीक है भाई, अब आगे कह रहा है वो कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, मैं कहाँ चले गया, अच्छा नीचे बात हो, कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड कितनी मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी रोड है, 80 मीटर। ओके ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, from a point between them on the road, the angle of elevation of top of poles are 60 and 30 respectively. From a point between them on the road, कह रहा रोड में एक कोई भी पॉइंट ले लो, एकदम एक भी नहीं, बीच बीच कहीं ले लो पॉइंट, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, कहीं पॉइंट ले लो, मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो कह रहे एक पॉइंट अगर रोड में ले लेंगे कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, है ना, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल 60 and 30। कह रहे रोड में अगर कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट से उनके टॉप तक का जो एंगल बनेगा, एक का बनेगा 30 डिग्री, एक का बनेगा 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, दोनों पोलों के हाइट बताओ, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पॉइंट दिया है, ये इस पॉइंट की दोनों पोल से कितनी दूरी है, बीपी भी बताओ और डीपी भी बताओ। तो बड़े सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे क्यों एक गिनती के ये एक्सरसाइज तो है, तो ये सवाल भी आया हुआ है, मतलब आया हुआ सवाल है, ऐसी बात नहीं। सारे मेरे ख्याल सारे सवाल आए हुए यहाँ से, क्योंकि गिनती के 16 क्वेश्चन तो हैं। ठीक है, और एक साल में 3 सेट आते हैं, ABC आते थे, और फिर कंपार्टमेंट भी होता है, रिपीट बोर्ड भी, तो 5 तरह के क्वेश्चन तो एक साल ही में आते हैं। अरे 15-20 साल सीबीएसई चलती आ रही है, 15 या 45 मान लो, 15-15 75, तो 75 क्वेश्चन तो ऐसे बन गए, ये 15 क्वेश्चन है। तो हर एक सवाल आया हुआ है एग्जाम में इस चैप्टर से, एक ही एक्सरसाइज है ना गिनती की। तो अगर मैं सीधे, हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि अगर मैं एक को मानता हूँ x, एक को मानता हूँ x, तो अगले को क्या मान लें, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस, है ना, पूरे 80 में, या तो अगले को y मान लो, y लेके भी कर सकते हो आप, कल के क्लास में बच्चों ने y लेके कराया है। ठीक है, y लेके भी कर सकते हो आप। अरे यार, अगर ये पूरा 100 है, 100, और अगर जैसे मान लो पूरा 80 है, तो अगर ये 20 है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, क्योंकि 80 है उसमें 20 माइनस कर दो, 60 आ जाएगा। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों है ना, उस प्रॉपर आपको कर देना जैसा आप करना है कि भाई भैया लेट ए बी एंड CD be 2 equal poles of same height equal, है ना, 2 equal poles, जो भी लिख लो। अंग्रेजी आप, अंग्रेजी मैटर नहीं करती, आप EJMR लगा रहे हो, टीचर को ये नहीं मतलब। तो AB को बाबू, AB और CD को आपने H मान लिया, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो BP नाम का है उसको आपने X माना हुआ है, जो PD है उसको आपने 80 माइनस एक्स लेट किया हुआ है,
जो एंगल ए पी बी बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, जो एंगल सी पी डी बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, जो पूरा बी डी है वो 80 मीटर का। अब ये सारा का सारा हमने धरातल पे उतार दिया है, ये आसमान में है धरातल पे आ गया। दो ट्रायंगल पकड़ो, इन ट्रायंगल ए बी पी लगा दो, क्या लगाओगे tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सीधा लिख रहा हूं मैं 30 डिग्री ना इसमें, तो tan 30 की वैल्यू √3/12 1/√3, परपेंडिकुलर कितने हैं h ए बी है, बेस कितना है बी पी यानी x है, x इंटू 1 x √3 इंटू h √3h। पहला इक्वेशन मान लो प्यारे बच्चों, दूसरे ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल सी पी डी लगा दो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर व्यू और ये क्या हो जाएगा बेस 80 माइनस x हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर h और बेस पी डी, tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन में 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को x करो x √3 को x करो √3x बराबर h। दूसरा मान लो बाबू एक काम करो, या तो x की वैल्यू यहाँ पटक दो, किसी की वैल्यू पटक दो, मान लो x की वैल्यू पटक दो सेकंड में, तो आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 80 √3 माइनस √3x बराबर h, ठीक है। 80 √3 तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, माइनस √3 ऐसे ही आएगा। बेटा x की वैल्यू क्या आई है √3h, x की वैल्यू आई है √3h इज इक्वल टू h है। बेटा 80 √3, हाँ सर ठीक है, √3 को √3 से करो √9 आएगा, 3h आएगा इज इक्वल टू h। ये माइनस है वहां जगह प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 3h है वहां जगह कितना हो जाएगा प्लस, तो वहां जगह हो जाएगा 4h, 3 प्लस h 4h, 3h प्लस h 4h ना। अब बेटा ये 4 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो सर ये h हो गया, कितनी बार जाता है 20 बार डिवाइड जाएगा, तो h आ जाएगा कितना h आ गया 20 √3, तो हाइट तो आ गई। अब h आ गया ना, तो अब x भी निकाल सकते हो, तो इस h की वैल्यू को, h तो आ गया बाबू, इस h की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो। संस्कृति त्रिपाठी इक्वेशन फर्स्ट है x बराबर √3h, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या दे रखी है 20 √3, देखो बाबू √3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और जो h की वैल्यू क्या आई है 20 √3, h की वैल्यू आई है 20 √3, ठीक है बच्चों। √3 इंटू √3 3 इंटू 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 इंटू 20 60 मीटर आ गए बेटा। यानी बाबू एक तो आ चुका है, कह रहे ये तो आ चुका है, और दूसरा अगर आपको पीडी निकालना है ना पीडी, तो पीडी है 80 माइनस x, तो 80 माइनस x 80, और x की वैल्यू क्या आई है 60, कितना आ गया बेटा ये 20 आ गए बेटा 20 मीटर। तो बेटा लास्ट में हैंड्स पेंस लिख देना, हैंड्स वगैरह लगाकर इसकी आत्मा को शांति दे देना, है ना। पीडी आ गया 20 मीटर, ये आ गया 60, है ना, ये जो x है ना x मतलब बीपी आ गया 60 मीटर। सब बोलते इसको सब, ठीक है। क्यों सोचिए रावत, कौन सा रावत तुम्हारा नाम है?